जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि कल के वीडियो में भी हम लोग त्रिकोणमिति का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल के वीडियो में हम लोग देखे थे और ऑब्जेक्टिव में भी सारा ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाए थे क्योंकि 45 मिनट का वीडियो हो गया था। तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो गया था, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। आज उस छूटे हुए क्वेश्चन को भी करेंगे और साथ ही में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, उसको भी साथ में करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। त्रिकोणमिति का आज का ये वीडियो दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो और अपलोड किए थे, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं जाके उसको पहले जरूर देख लीजिएगा। एक तरफ से चैप्टर को लिए थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ करते हुए चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे इस टाइप का क्यूजेस भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर यहाँ तक हम लोग मतलब इसके पिछला स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसको कर लिए थे, ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 89 डिग्री 79 डिग्री का मान होगा। अब देखिए इसका ये कैसे बनेगा। देखिए 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सेक 90 माइनस का थीटा वो होता है कोसेक थीटा। चलिए बाबू, कुछ फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसको फटाफट लिख लीजिएगा, तो इसके लिए नया पेज ले लिया जाए। इसके लिए हम लोग नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला है साइन 90 माइनस का थीटा वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है, कॉस 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। इसी तरह होता है कोसेक 90 माइनस का थीटा, ये होता है सेक थीटा के बराबर। और उल्टा भी सही है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह होता है टेन 90 माइनस का थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। बस इसी का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेक 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब थोड़ा सोचिए बाबू, यहाँ पे कोसेक का मान 79 दिया हुआ है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग 79 रख के देखते हैं सेक में इसका वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ रख देते हैं कोसेक 79 डिग्री। अब बताइए बराबर के एक तरफ तो रखेंगे नहीं, जो भी करना है दोनों तरफ करेंगे, तो इधर भी कर देंगे। ये हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस का 79। अब देखिए बाबू 90 में से 69 घटा 79 देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा सेक 11 डिग्री बराबर इधर है कोसेक कोसेक 79 डिग्री। मतलब हम लोग कोसेक 79 को सेक 11 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेक 11 डिग्री को कोसेक 79 भी लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो सेक 11 की जगह पे इतना लिख दीजिए या इसके जगह पे इतना लिख दीजिए, दोनों में से कुछ कर दीजिए। हम लोग सेक 11 की जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं कोसेक 79, नीचे में भी है कोसेक 79। अब देखिए दोनों एक ही चीज है, काट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और एक आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया किस टाइप का क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला बस वही पहले जो हम आपको बता चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ तो कोसेक दे रखा है, टेन दे रखा है, तो भैया कोसेक का कॉम्बिनेशन तो सेक के साथ में बनता है। यहाँ टेन है, पहले भैया हम टेन को सेक में बदल लेते हैं। इसका भी फॉर्मूला हम लोग को पता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये तो फॉर्मूला पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इधर है, ये एक इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन लिख सकते हैं। बस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अब देखिए इधर क्या दिया हुआ, इधर दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 33 की जगह पे लिख देंगे सेक स्क्वायर 33 माइनस का वन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर 57 माइनस का सेक स्क्वायर 33 और माइनस गुना माइनस प्लस का वन। अब देखिए इसी तरह से हम लोग फिर यही काम करेंगे। देखिए सेक 33 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 57, 90 में घटा के लिख सकते हैं इसको। ये तो हो गया भैया कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, और सेक 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 57 लिख सकते हैं। कैसे, काहे कि 90 में से 33 घटाएंगे 57 हो जाएगा। ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री प्लस का वन। ये दोनों चीज सेम मिल गया, कट गया, तो आंसर इसका एक आ जाएगा। और एक आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला बस यही है, यदि ये इतना को फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको पहले मिटा लिया जाए थोड़ा सा।
अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 30 माइनस का कॉट स्क्वायर 80 का मान कितना होगा। तो देखिए से उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह से बनेगा। पूछा जा रहा है आपसे सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब इसका मान कैसे निकलेगा, इसका भी मान इसी तरह से निकलेगा, हम लोग कॉट को चेंज कर देंगे उसमें। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉट को चेंज करेंगे पहले कोसेक में। पहले हम आपको बताएं कि सेक और कोसेक का कॉम्बिनेशन बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट को चेंज कर देंगे कोसेक में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे रहने देते हैं, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एक बराबर ये माइनस में उधर जाकर प्लस में, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ हो जाएगा देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री, और फिर माइनस का 1, अब माइनस गुना माइनस ही प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस का 80, मतलब ये हो जाएगा सेक 10। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे, 80 में 90 में जब 80 घटाएंगे 10 डिग्री, अब प्लस का 1, इससे ही कटिए जाएगा, सेम चीज है तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। और एक देखिए आपका किस में दे रखा है, एक आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बिल्कुल आसान आता है बाबू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कैसे लगाना है ये तो हम बता देंगे फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू ऐसे करके टेन 89 डिग्री तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखते हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है आपको, आपको दिया गया है कि भैया टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री ऐसे करके बीच में कहीं 45 आएगा, टेन 45 डिग्री इंटू फिर ऐसे करके कहीं टेन 89 डिग्री तक दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है ना बाबू। अच्छा एक फॉर्मूला हम आपको और लिखा रहे हैं, पहले ही हम बताएं कि त्रिकोणमिति जो है फॉर्मूला का गेम है, तो एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। फॉर्मूला है कि भैया जब आपको ऐसे दिया है टेन ए इंटू टेन बी, इसका टेन ए इंटू टेन बी का मान निकालना हो, और जब भी आपका पुर रहा हो ए और बी दोनों को जोड़ने पे पुर रहा हो 90 डिग्री, टेन ए इंटू टेन बी का मान 1 हो जाता है। जब भी ए और बी मतलब दोनों एंगल को जोड़ने पे पुर रहा हो 90 डिग्री, तो टेन ए इंटू टेन बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे आपसे पूछ दे भैया टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, एक तरीका है कि भैया मान बैठा के कर लीजिए, और दूसरा तरीका क्या है कि आप देख पा रहे हैं 60 और 30 को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीधा सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री हो रहा हो, टेन ए इंटू टेन बी का मान 1 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भैया यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ 89 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, तो ये दोनों तो कट के भैया इसका मान 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 88 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये भी कट के 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 87 होगा, यहाँ 3 होगा, ये भी कट के ये दोनों गुना होकर के 1 हो जाएगा। ऐसे करके सब गुना हो करके 1 आ जाएगा। अब बीच में बचेगा टेन 45 का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं 90 के साथ में, तो टेन 45 का वैल्यू रखना पड़ेगा, इधर तो बाकी सब कट कूट के 1 1 आ जाएगा, और बीच में होगा टेन 45, और इधर तो भैया इधर भी 1 आ जाएगा। तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, एक को जब 21 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी 1। आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अगला है टू कॉस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री, उसी तरह से बनेगा टू कॉस 37 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 53 डिग्री, काहे कि 90 माइनस थीटा करके नीचे में साइन 53 दिया हुआ है, 53 से साइन 53 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साइन 63 कॉस 27, उसी तरह से बनेगा कि भैया कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, तो कॉस 27 हो जाएगा आपका साइन 63, इससे ही कटिए जाएगा, तो एक इसका भी आंसर आ जाएगा। कितना कोई काट करके जीरो कर देता है, लेकिन कटने के बाद जीरो नहीं, घटने के बाद जीरो होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि कॉट 90 माइनस ए क्या होगा। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए भैया टेन 90 माइनस थीटा थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा मतलब ए दिया हुआ है, तो यहाँ ए लिख देंगे, टेन ए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसी वाला फॉर्मूला पे है कि ए बी को जोड़ने पे 90 पूर रहा है, तो टेन ए इंटू टेन बी का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग टेन 10 है और टेन 80 है, दोनों को जोड़ने पे 90 पूर रहा है, तो भैया टेन 10 और टेन 80 गुना हो गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए सब गुने में है, सब इंटू में है,
ठीक है। उसके बाद टेन 15 टेन 75, 75 15 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। ये दोनों भी गुना हो गया, कितना आ जाएगा, तो एक आ जाएगा। एक गुना एक कितना हो गया, एक हो गया। एक मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सारा क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2020 का सेकंड एग्जाम। जो भी क्वेश्चन लाए सब पूछा ही गया हुआ क्वेश्चन है। अगला है टेन 49 डिग्री बटे कॉट 41 डिग्री। अब देखिए वही टेन 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो ऊपर टेन चेंज हो जाएगा कॉट में। कॉट 90 में से जब 49 घटाएंगे तो 41 बच जाएगा। और नीचे में भी क्या है, कॉट 41 है, इससे ही कट जाएगा एक बार में, तो एक इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट करके cos 90 डिग्री। अच्छा एक बात और आपको बता दें, भैया वो ए और बी को जोड़ के 90 हो रहा है, तो क्या करेंगे, कॉस में भी लगा देंगे, वो हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए। ये सिर्फ टेन ही में होता है और कॉट में होगा। इसमें एक और 89 जोड़ के 90 पूरा है, तो ये दोनों का गुना होने के बाद एक आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो सिर्फ टेन और कॉट वाला मुंह लगाएंगे। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए पेज लेते हैं। देखिए आपको बोला जा रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे करके दिया गया है। cos 90 डिग्री तक दिया गया है। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबका मान नहीं पता है, लेकिन हमको एक बात पता है कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। अब जीरो से सब गुना में है, तब भैया इधर कितनो आ जाए, अनंत मान आ जाए, उसको यदि हम लोग जीरो से गुना करेंगे, तो जीरो तो भाई रावण प्रकृति का है, दलिद्र प्रकृति का है, वो तो खा जाएगा सबको। तो जीरो सबको खा के आंसर कितना कर देगा, जीरो कर देगा। तो जीरो देखिए, जीरो दिया हुआ है ऑप्शन में, जीरो, हाँ जी भैया ए में दिया हुआ है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है, तो थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए आप लोग जब चार्ट देखिएगा तो पता चलेगा साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। 45 का मान पे दोनों बराबर होता है। थोड़ा मान वान याद रहेगा तभी तो बना पाइएगा। उसी तरह ही क्वेश्चन बताइए, देखिए एक मार देंगे, एक आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसको क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे, तो हो जाएगा आपका साइन कॉस 90 माइनस का 18, मतलब कॉस 72 ऊपर में, कॉस 72 नीचे में, कट के एक आ जाएगा। इसी तरह ये भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर कितना होगा, एक होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगा। 90 माइनस मतलब इसका ज्यादातर आंसर एक ही आता है, बट्टे में यदि पूछ दिया तो ज्यादातर आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर वही, देखिए बताइए, हम आपको पहले बता दें कैसा क्वेश्चन आया, तो काट पीट के एक आएगा आंसर। कैसे एक आएगा, तो भैया ये हो जाएगा टेन 21 है, नीचे ये वाला को चेंज कर दीजिए ना भैया, ये हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस का 69। अब देखिए ऊपर में भी टेन 21, नीचे में भी टेन 21, कटिए जाएगा, कट के एक आ जाएगा। और देखिए एक आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और 2022 का पहला एग्जाम में पूछा गया है, इतना आसान आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला है, यदि थीटा और फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, फाई पूरक है, कौन है, तो अब बोल रहा है कि थीटा और फाई जो है ये पूरक है। अब पूरक क्या होता है, पूरक का मतलब होता है भैया, पूरक का मतलब होता है कि ये दोनों जो है, ये दोनों को जोड़ने पे 90 पूरना चाहिए। थीटा और फाई को जोड़ने पे कितना पूरेगा, 90 पूरेगा। तो इस सब में से कौन सही है, तो भैया देख लीजिए, थीटा और फाई का अलग अलग दो को मान मान लीजिए। एगो का मान मान लीजिए 60, एगो का मान मान लीजिए 30, कोई दिक्कत है, दोनों को जोड़ने पे 90 भी पूर रहा है। अब इस सब में मान बैठा के देख लीजिए, जिसमें सही आंसर आ रहा है वो सही हो गया। पहला हम देखते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस फाई। अब थीटा का मान हम लोग 60 माने थे, बराबर कर देंगे कॉस फाई का मान 30 माने थे। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। यही होगा। आप देखिए दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा का मान 60 डिग्री बराबर, इधर हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, सही बात है। अब देखिए सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 2/1 बराबर। कोसेक 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2/1। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, मतलब ई वाला जो ऑप्शन है ई सही बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15, इसका वैल्यू पूछ रहा है प्लस में दे करके। देखिए साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 15। कॉस 90 माइनस का 15 कितना होगा, 90 में 15 घटा दीजिए, 75 हो जाएगा। मतलब इधर तो साइन स्क्वायर 75 दिले है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री दिले है, और प्लस का इस साइन 15 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 75 लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक आता है। और एक आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इतना स्पीड में हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगला है, टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। बस ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। भीतर वाला का मान एक हो गया, दो गुना एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए, भीतर में बचेगा कोसेक स्क्वायर का थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर का थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है, और एक को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, माना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान कितना होगा। अब देखिए 3 से 180 कटा दीजिए, 60 बार में कट जाएगा। अब अल्फा का मान 60 निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, कॉस अल्फा मतलब कॉस 60 का मान पूछ रहा है। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो भैया 1/2 होता है। 1/2 आपका सी में दे रखा है। अगला है ए साइन थीटा बराबर 1, बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। आपको दे रखा है ए साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का मान कितना निकल जाएगा। साइन थीटा का मान निकल जाएगा 1/, कॉस थीटा का मान इसी तरह कितना निकल जाएगा, कॉस थीटा का मान निकल जाएगा 1/b। आपसे पूछा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अब साइन थीटा का मान 1/a, कॉस थीटा का मान 1/b, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा b/a। b/a आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस 32 बराबर एक्स दिया हुआ है, कॉस 58 बराबर वाई दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 2022 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। कॉस 32 का मान एक्स दे रखा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान का जरूरी पड़ेगा, दिमाग लगाने का जरूरी पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, कॉस का मान हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ रखते हैं 0 डिग्री, यहाँ रखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और इधर बीच में दे दीजिए 30, दे दीजिए 45, दे दीजिए 60, दे दीजिए। अच्छा, कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान 1, 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। यही होता है कॉस में। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग मान बढ़ा रहे हैं, पहले 0 था तो 1 हुआ, मान जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, मतलब कॉस का जो मान है धीरे धीरे घटते जा रहा है कि नहीं घटते जा रहा है। कोण हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, कॉस का मान वैसे वैसे घट रहा है। तो मतलब कि जब कोण बढ़ेगा, कोण ज्यादा हो जाएगा, उसका मान जो है, मान कम हो जाएगा कॉस में। तो देखिए यहाँ कॉस 32 दे रखा है, 58 दे रखा है, ज्यादा कौन है, ज्यादा ई है, मतलब इसका मान कम आएगा, इसका मान ज्यादा आएगा। मतलब एक्स का मान ज्यादा आएगा, वाई का मान कम आएगा। अरे भैया वाई के बराबर ही तो दे रखा है, जब इसका कॉस 58 का मान कम, तो वाई का भी मान कम। कॉस 32 का मान ज्यादा, तो एक्स का भी मान ज्यादा। तो एक्स जो है ज्यादा हो जाएगा वाई से, एक्स ज्यादा वाई, मतलब का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और सौ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया है, ठीक है। अब पूछा कैसे जाता है, लॉन्ग मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाता है। 5 नंबर वाला में दे रखा है, आपको बताइए 2 नंबर वाला में 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया था। कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो अब क्या करेंगे भैया, कॉस उसमें आंसर दिया हुआ है, तो इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस का कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इस पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, इसको हम निकालते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 माइनस का कॉस थीटा, ऊपर पे भी स्क्वायर हो गया और नीचे में भी स्क्वायर हो गया, तो नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला एक होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग, ये तो हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक तो भैया सीधा साधा आदमी है, एक पे स्क्वायर लगा देंगे तो एक को कोई दिक्कत नहीं, काहे कि उतने रह जाता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। ऊपर में दिया हुआ है 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए, स्क्वायर वाला एगो वाला से स्क्वायर वाला कट जाएगा कि नहीं, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे में बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा। 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 प्लस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा का मान कितना होगा। देखिए 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी हार्ड हार्ड तो नहीं है, बनाने का तो आसान तरीका भी है और लॉन्ग तरीका भी है, तो हम आपको आसान तरीका बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा का कोनो मान मान लेंगे, थीटा का कुछ भी मान लेंगे, खाली वो जो है अनंत नहीं आना चाहिए, उसमें ई सब में से किसी का वैल्यू थीटा को उतना मान पे अनंत नहीं आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान कुछ 45 से मान लेते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। टेन 45 का मान एक हो जाएगा, कॉट 45 का मान एक हो जाएगा, तो और आसान ये हो जाएगा। पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये तो चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का कोसेक है कि सेक है, प्लस का सेक थीटा, ये दिया आपका प्लस का सेक थीटा, इंटू गुना में दिया हुआ है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हम क्या किए, इसमें थीटा का मान लेते हैं, थीटा को हम लोग मान लेते हैं 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ तो एक के जगह पे एक हो जाएगा, इधर हो जाएगा टेन 45, ठीक है, इधर हो गया टेन 45, प्लस का इधर हो जाएगा सेक 45, फिर इधर हो गया 1 प्लस का कॉट 45 माइनस का कोसेक 45। थीटा की जगह पे हम लोग क्या किए, 45 डिग्री का मान रख दिए। अब देखिए टेन 45 का मान एक होता है, और सेक 45 का मान √2 होता है।
1 प्लस का कॉट 45 का मान 1 होता है, सेक कोसेक 45 का मान रूट 2 होता है। 1 जोड़ 1 हो गया 2 प्लस का रूट 2, इधर हो गया 2 माइनस का रूट 2। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए 2 कोनो ऑप्शन में दे रखा है क्या? तो 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मान याद रहेगा तभी तो आप लोग इस तरह से बना पाइएगा ना। तो आपका चार्ट जो है वो दिया हुआ, उसको याद रखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है उसी तरह 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा मान मान लीजिए जिसका वैल्यू आपको पता हो, तो थीटा हम लोग वही 45 से कर लेते हैं। तो देखिए इधर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, और इधर हो जाएगा कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, आधा को 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करके देखिएगा आप लोग, मान रख के देखिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है 1 प्लस का टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। इसका वैल्यू कितना होगा? चलिए इसको 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 सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। चलिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। देखिए इस सॉल्व होके हम बताए बाबू, आएगा टेन स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ऊपर में यदि इस टाइप का दिया हुआ है प्लस प्लस में, ऊपर में यदि टेन है तो टेन स्क्वायर आएगा, ऊपर में यदि कॉट रहेगा तो कॉट स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा ये हम आपको बता देते हैं। टेन को चेंज करेंगे हम लोग साइन बटे कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह कॉट को भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे का साइन स्क्वायर ए। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो एक यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। भिन्न का जोड़ है छोटा सा आसान सा, आपको आना चाहिए इतना सा। इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, नीचे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर है। इसका वैल्यू कितना होता है? टेन स्क्वायर होता है। और टेन स्क्वायर देखा आया ना आंसर। जब ऊपर में टेन रहेगा तो टेन स्क्वायर आएगा, यदि ऊपर में कॉट चला गया तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए ऊपर में टेन था तो इसका टेन स्क्वायर होगा। कैसे सॉल्व किया ये भी पता चलेगा, 2020 का दूसरा एग्जाम में पूछा। और देखिए सेम क्वेश्चन है, ऊपर में कॉट आ गया तो इसका कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये 2014 और 2019 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। आसान समझ में आ रहा होगा जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक जो हम लोग क्वेश्चन किए, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा। मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और बोलेगा तो और हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, लेकिन टाइप आपका यही रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये मान वाला क्वेश्चन हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये टाइप हुआ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। सीधा पूछ लेगा कि कॉस 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उस सब क्वेश्चन हम आपको करा दिए, पिछला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका अभी तक में खत्म हो चुका है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या गो है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना तो नहीं कर पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है, क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 2015 का दूसरा एग्जाम में, 17 का दूसरा एग्जाम में, और 21 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। मतलब देखिए सबका सेकंड एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया, 3-3 बार पूछ दिया है। tan a बराबर क्या दिया हुआ है आपको? tan a बराबर दिया हुआ है cot b। अब फॉर्मूला कौन लगेगा? फॉर्मूला वही लगेगा कि भैया cot 90 माइनस का थीटा, वो होता है टेन थीटा के बराबर। होता है कि नहीं होता है? बस टेन के जगह पे यहाँ ए दिया हुआ है तो हम लोग भी यहाँ ए लिख देंगे। ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस का ए के बराबर। तो टेन ए बराबर क्या हो गया? कॉट 90 माइनस का टेन ए की जगह पे लिख देंगे कॉट 90 माइनस का ए। और इधर दिया हुआ है आपका कॉट बी दिया हुआ है। अब देखिए कॉट इधर भी कट गया, इधर हो गया 90 माइनस का ए बराबर, इधर दिया हुआ है बी, कि ए इधर माइनस में इधर प्लस में, तो इधर हो जाएगा 90 बराबर ए प्लस का बी। यही तो हमको प्रूव करना था कि ए प्लस बी बराबर 90 है। हो गया प्रूव, ठीक है, हो गया प्रूफ। यही हमको लिख सिद्ध करके दिखाना था। तो क्वेश्चन कैसे बनाए समझ में आया होगा। बस 1090 वही 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, और जो है आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा कुछ था नहीं, रॉकेट साइंस था नहीं, आराम से कर लिया हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 80 बराबर 2 सिद्ध करना है। और 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया। कितना आसान क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा पे तोड़ना है इसको। तो साइन स्क्वायर 15 5 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 85, लिख सकते हैं डिग्री। साइन थीटा को क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है प्लस का। इसी तरह इधर दिया हुआ है साइन स्क्वायर
10 डिग्री, और प्लस का इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 - 80 डिग्री। LHS लिए हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस का ये हो गया कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस का ये हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और प्लस का ये हो गया कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। 90 में 80 घटाएंगे 10 बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10, इसका वैल्यू 1 हो गया। दोनों को जोड़ना है तो एक एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया प्रूफ। यही हमको दिखाना है सिद्ध करके, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। कितना आसान था, 90 - थीटा वाला फॉर्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी करा चुके हैं कि नहीं करा चुके हैं? बिल्कुल करा चुके हैं। क्या करना है, एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दे दिया। ये देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन कराते हैं। 7 tan थीटा बराबर 4 दिया है ना, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4/7 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर से भी क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे तो साइन बटे कॉस 10 बन जाएगा। यहाँ एक कॉस खत्म ही हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कॉस कॉमन लिए, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 7 × साइन थीटा। यहाँ पे कॉस ने है तो कॉस का भागा लग जाएगा, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस बाहर आ जाएगा। यहाँ से कॉस निकालेंगे तो यहाँ 7 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3। कॉस से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू साइन बाय कॉस 10 होता है 10 थीटा माइनस का 3 बटे 7 इंटू tan थीटा प्लस का 3, ये हो जाएगा। चलिए जी, 7, और देखिए tan थीटा का मान कितना निकल गया? 4/7 माइनस का 3। उसी तरह 4/7 प्लस का 3, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो ऊपर में बच गया 1, 4 में 3 जोड़े 7 बच गया। इसका आंसर 1/7 हो जाएगा। देखिए 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। आसानी क्वेश्चन है, इसी टाइप से बनेगा, इसी टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बाबू, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन किए, आशा है आपको समझ में आया होगा। और वैसे समय भी काफी ज्यादा हो चुका है, लगभग आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। तो त्रिकोणमिति का आपको क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो गया होगा, आसान लगने लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं लगता होगा। और कुछ जो देखिए ऑब्जेक्टिव तो अब आपका कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या कीजिएगा आप लोग? सब्जेक्टिव के लिए हम और वीडियो लेकर के आएंगे, 2-3 वीडियो और लाएंगे, जिसमें आपका त्रिकोणमिति मक्खन हो जाएगा पूरी तरह से। लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा देंगे, शॉर्ट भी करवा देंगे, सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ऐसा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए ये जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ना, उसमें ये सारा क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करवाए हैं, ये सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप सॉल्व कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं कर पाइएगा तो अगला वीडियो में हम आके आपको बता देंगे सारा क्वेश्चन। वैसे पीडीएफ में ये सारा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और नहीं कर पाएगा तो हम तो बता ही दिए कि बता देंगे आपको। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी सब क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।